इस बार ललितपुर उर्स कमेटी को नए संरक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी को शामिल किया गया। तो वहीं जनरल सेक्रेटरी के रूप में मंसूरी समाज के नव निर्वाचित अध्यक्ष इरशाद मंसूरी को नियुक्त किया गया है। हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर सभी धर्म के लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और चादर भी चढ़ाते हैं। सूफी जलालुद्दीन अल मारूफ हजरत बाबा सदन शाह की मजार पर हर साल 31 मार्च से 4 अप्रैल तक मनाया जाता है उर्स के मौके पर 31 मार्च को ऑल इंडिया मुशायरा होता है, जिसमें देश के नामचीन शायर आकर अपनी शायरी पेश करते हैं और जनता उसका लुत्फ उठाती है। ललितपुर वासी बाबा के उर्स को त्योहार की तरह मनाते हैं। तो वहीं इस त्योहार को आगे बढ़ाते हुए 1 से 3 अप्रैल को देश के मशहूर कव्वाल हिस्सा लेते हैं। तो वहीं 4 अप्रैल को इज्जतमाई शादियां होती हैं। वहीं 2 साल से रमजान के पाक महीने को मद्देनजर रखते हुए शादी सम्मेलन को ईद के बाद रखा जा रहा है। इस बार शादियां 14 अप्रैल को रखी जा रही हैं। बाबा के उर्स को लेकर आज पहली मीटिंग रखी गई, जिसमें उर्स कमेटी के सभी सदस्य एवं शहर के और भी नामचीन लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे ललितपुर संवाददाता ने बाबा के खादिमों एवं उनके मानने वालों से किया संवाद। आइए क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, जानते हैं इमरान मंसूरी के साथ, और उसके बाद हम आपको उर्स की कुछ झलकियां भी दिखाते हैं। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर में आज हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की उर्स को लेकर एक मीटिंग बाबा सदन शाह ग्राउंड में मुनक्किद की गई। इसमें उर्स कमेटी के तमाम मेंबरानों ने हिस्सा लिया और शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात ने इसमें हिस्सा लिया। हम आपको बता दें 31 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाला यह उर्स हमारे शहर ही नहीं, शहर के आसपास और देश में, पूरे देश में प्रचलित है। इस देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं। ललितपुर में मान्यता है कि हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह कौमी एकता की एक मिसाल हैं और यहाँ पर ललितपुर में एक कौमी एकता को बढ़ावा देते हैं। हम आपको बता दें कि 31 मार्च 1-2 अप्रैल तक चलने वाला यह 3-4 साल से फीका चल रहा था, क्योंकि कोरोना काल निकला। उसके बाद एक ब्रिज जो है बन रहा था, जिसकी वजह से सड़क प्रभावित थी, जिस वजह से केवल ग्राउंड के अंदर ही यह उर्स भरा 2-3 साल। उसके बाद अब प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन जो है, जैसा कि विगत वर्षों तक 100 सालों तक उर्स भरता आया है, क्योंकि 103-104वां उर्स ये है हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का, और अब जो है उर्स यहाँ जो है पूरे जोश व जवाब से पूरी तरीके से भरेगा। हमारे साथ यहाँ के मुअज़्ज़िज़ जो खादिम हैं हज़रत बाबा सदन शाह के, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और इस उर्स के बारे में। हम आपको बता दें यहाँ पर देश और दुनिया के तमाम कव्वाल यहाँ पर आ चुके हैं, शायर आ चुके हैं। 31 मार्च को यहाँ पर मुशायरा होता है और 1, 2, 3 अप्रैल को यहाँ पर बढ़िया कव्वाली होती हैं, जिसमें ज़ायरीन जो है मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे साथ हैं शाकिर अली साहब, जो यहाँ हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह के खादिम हैं और वो यहाँ पर खादिमगिरी करते आ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे। जी शाकिर भाई, कैसा आप यहाँ उर्स कब से भरता चला आ रहा है और क्या यहाँ की मान्यताएं रही हैं? यहाँ जो सरकारी कागजों में है वो 104वां उर्स भरने जा रहा है। आज हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की कैंपस में उर्स कमेटी के बारे में, उर्स के लिए मीटिंग रखी गई है, मुनातिब की गई है। उसमें हमारे बीच जो सुजान सिंह बुंदेला संरक्षक थे वो नहीं रहे, उनके बदले में जनाब मोहनलाल पंत उर्फ मन्नू कोरी जी को यहाँ का संरक्षक सारी कमेटी के लोगों ने प्रस्ताव में पास किया है। उसके अलावा और कोई एक पद और सुनने में आया है, वो कौन सा था जी? एक पद और जो है यहाँ पर दिया है। जी, इरशाद मंसूरी को जनरल सेक्रेटरी इरशाद मंसूरी, जो हमारे मंसूरी समाज के सदर हैं और जिम्मेवार लोग हैं और अच्छे लोग हैं। हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह कितने सालों से यहाँ पर विराजमान है? कहाँ से इनका जो वास्तविक परिचय है, कहाँ से है? हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाब से आप चल कर आए और आपने पैदल यात्रा की, यहाँ पर आके ललितपुर में उन्हें ये जगह पसंद आई और यहाँ आपने मुकाम किया। कौमी एकता की मिसाल हज़रत बाबा सदन शाह को कहा जाता है कि ललितपुर में हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह कौमी एकता की मिसाल पैदा करते हैं। किस तरीके से कौमी एकता की मिसाल हज़रत बाबा सदन शाह इसलिए करते हैं, नाम उनका, कि हिंदू मुस्लिम के प्रतीक यहाँ पर सारे लोग। और आपको एक जानकारी और दे दें कि हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह उस पीरियड के हैं जब जहाँ गुरु नानक
उस टाइम में हुआ करते थे। और गुरु नानक आपसे मिलने भी आए। बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम गुरु नानक ग्रंथ में भी ऐसा हाँ, सुनने में आता है। इसीलिए है गुरु नानक ग्रंथ में कि बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह गुरु नानक के पीरियड की है और गुरु नानक के उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। वहाँ यहाँ मिलने भी आए वो बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह से। उनने बाबा की दरगाह पे खाना भी खाया, बाबा के आस्थाने पे। 2 साल 3 साल लगातार सड़क की वजह से या कोरोना की वजह से उर्स नहीं भर पाया। इस साल कैसी भूमिका रहेगी उर्स भरने की, कैसा भरेगा उर्स? वो क्या है कि एक रेलवे का पुल बन रहा था, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था लोगों को परेशानी होने की वजह से उर्स कमेटी ने ये फैसला लिया था कि हम रोड पे ना लगा के दुकानें अपनी उर्स ग्राउंड में ही भराएं। और अब जो पुल बन चुका है, अब प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि जिस तरह उर्स भरता है उसी तरह हमें परमिशन दी जाए। कहाँ कहाँ से यहाँ जायरीन आते हैं, यहाँ दुकानें भी काफ़ी संख्या में लगती हैं, काफ़ी लंबा उर्स है, कैसे व्यवस्थाएं होती है, प्रशासन का सहयोग कैसे? प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग होता है, सारे विभागों का सहयोग होता है, जल संस्थान का भी सहयोग होता है, नगर पालिका का भी सहयोग होता है, जितने भी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ सारे विभागों का सहयोग होता है। उन्हीं के सहयोग से ये उर्स कमेटी जो काम कराती है, उन्हीं के सारे सहयोगों से ये काम को अंजाम देते हैं। आज प्रस्ताव पास हुए हैं, कई प्रस्तावों पे मोहर लगी है, कई शायरों पे, कई कव्वालों पे, क्या उम्मीद है, कितने शायरों कितने कव्वाल? इंटरनेशनल शायर और इंटरनेशनल कव्वाल ज्यादातर हमारे यहाँ के ललितपुर के लोग पसंद करते हैं और उन्हीं से बात होगी, जिनसे बात हो जाएगी उनका आपके द्वारा जानकारी दे दी जाएगी पेपर द्वारा। ये शाकिर अली साहब थे, खादिम बाबा सदन शाह। हमारे साथ मेंबर साहब भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, वो प्रकाश डालेंगे। चूँकि हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जो है लोग इंतज़ार करते हैं। ये ललितपुर के लिए एक पर्व है, पर्व की तरह मनाया जाता है। 5 दिन चलने वाला यह उर्स लगातार जो है लोग इसका इंतज़ार करते हैं। हमारे साथ हमारे अब्दुल बारी साहब मेंबर साहब हैं, हम उनसे जानेंगे। बारी साहब, कई दिनों से जो है, कई सालों से जो है लगभग इंतज़ार अच्छे उर्स का हो रहा था। चूँकि कोरोना के बाद रोड भी थोड़ा सा दिक्कत दी। इस साल कैसा भरेगा उर्स? इस साल उर्स में काफी जायरीन आएंगे और अच्छा उर्स ही होगा। पूरा उर्स भरने की पूरा उर्स ही भरेगा, कोशिश चल रही है। अभी पहली मीटिंग है और हम लोगों की जो मीटिंग हुई है इसमें यही हुआ है प्रस्ताव में कि उर्स अच्छे से अच्छा भराना है अपन को। जिस तरीके से पहले दुकानें लगती थी उसी तरह दुकानें लगाई और पूरी तरीके से अच्छे कव्वाल भी आएंगे, अच्छे शायर भी आएंगे और जायरीन भी दूर दूर से आएंगे। तो जायरीन इस बार उर्स अच्छा भरने की उम्मीद है। चूँकि कहीं ना कहीं रमज़ान का महीना भी अहम है मुस्लिमों के लिए और रमज़ान के महीने में चूँकि यह तारीख 31 मार्च 1, 2, 3 अप्रैल 100 साल 104 साल हो गए हैं लगभग तभी से तय है और इसी तारीख में हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता चला आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, चूँकि प्रशासन का पूरा सहयोग होता है, क्योंकि यह ग्राउंड जो है प्रशासन की देखरेख में रहता है। बगल वाला ग्राउंड जो है नगर पालिका एवं मिलिट्री की देखरेख में होता है, जिसमें सुनने में ऐसा आया है कि जिला प्रशासन उसकी अनुमति दिलाता है। और उसमें हमारे साथ समीर चौबे जी मौजूद हैं। उनकी कई पीढ़ियाँ बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करती चली आ रही हैं। हम उनसे जानेंगे इस खिदमत का सिला उनको कैसे मिला और कैसे बाबा सदन शाह से दिली लगाव है। जी समीर चौबे जी, नमस्कार। हमारे पिताजी चाचा रमेश चंद चौबे से लेके आज तक हम लोग बाबा सदन के मुरीद हैं और उनका सिला ये मिला है कि हमारे बड़े भाई शिशिर चौबे आज जो है विधानसभा सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन और जिला जज भी रहे हैं। इससे ज़्यादा और बाबा हम लोगों को क्या दे सकते हैं। सारी खुशियाँ बाबा सदन ने हम लोगों को दी हैं और यहाँ पर इतना बड़ा उन्होंने मर्तबा दिया है हमारे पिता चाचा रमेश चंद चौबे जी को कि उनका जो है 50 लाख का रैन बसेरा भी यहाँ पर बना हुआ है। इसलिए हम लोग पूरा परिवार बाबा के मुरीद हैं और हमेशा रहेंगे ता जिंदगी। उर्स कमेटी में भी आप और उस कमेटी में भी हमारे पिताजी 60 साल जनरल सेक्रेटरी रहे, आज हम हैं और हमारे बड़े भाई सदारत करते हैं उर्स में और हमारे पिताजी संचालक भी रहे और आज ये हमारा बाबा सदन की जो कमेटी है हमारा परिवार है। हम इसको परिवार मानते हैं और मानते रहेंगे और आगे भी आने वाली पीढ़ी बाबा सदन के आने से चरणों में रहेंगे। हम लोग जुड़े रहेंगे और हमेशा जुड़े हैं। हमारे साथ इरशाद मंसूरी जी मौजूद हैं। इरशाद मंसूरी साहब को डबल जिम्मेदारी इस बार मिली है, चूँकि अभी हाल ही में हुए चुनाव में
इरशाद मंसूरी मंसूरी समाज के जिला अध्यक्ष बनकर आए। उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उर्स कमेटी में दी गई है। उर्स कमेटी में आपको जनरल सेक्रेटरी के पद से नवाजा गया है। उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है और इस भूमिका को कैसे निभाएंगे। जी इरशाद जी, कैसा लग रहा है आज आपको? नहीं, बहुत खुशी का माहौल है। हजरत बाबा सदन रहमतुल्लाह अलैह के आज आस्थाने पर मीटिंग हुई और उर्स कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है जनरल सेक्रेटरी की, इंशाल्लाह जिम्मेदारी को निभाते हुए इस साल आने वाले उर्स में जो भी मुझ पर जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाया जाएगा। 31 से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस उर्स में कौमी एकता मुशायरे के साथ साथ जो कव्वाली होंगी, शासन प्रशासन से मिलकर बेहतरीन उर्स का आयोजन किया जाएगा और सभी समाजों को समाहित करके उस उर्स को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे और सभी लोगों का साथ रहेगा। इंशाल्लाह इस साल का उर्स कामयाब रहेगा, यही हमारा कहना है। प्रशासन की कैसी भूमिकाएं रहती हैं? प्रशासन कैसे इस उर्स को प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन से हमारी यही मांग है कि किसी भी तरह की कोई रमज़ान का महीना चालू हो जाएगा, रमज़ान के महीने में ये उर्स होने जा रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि रमज़ान का महीना भी बखूबी बहुत अच्छी तरह निकले और इसके साथ ही उर्स का भी माहौल यहाँ बना रहे। सूफियाना कव्वाली के साथ साथ मुशायरा यहाँ होगा और प्रशासन ने हमेशा जिम्मेदारी मुस्तैदी से काम किया है और इस बार के जनपद में हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे आए हैं और 11 तारीख की मीटिंग में उनको अवगत भी करा दिया गया था कि हम लोग मीटिंग करेंगे और जहां तक उम्मीद है प्रशासन से कि प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग हमको मिलेगा और शासन प्रशासन की मदद से हमेशा ये मेले का आयोजन होता रहा है और मेला संपन्न होगा। 4 तारीख को इज्तिमाई शादियाँ होती थी, चूँकि रमज़ान का महीना है। गुज़िश्ता साल पहले जो है इसको 1 महीना बढ़ाया गया था इज्तिमाई शादियों को। इस बार कब होंगी इज्तिमाई शादियाँ, क्या डेट? ऐसा है कि ईद की वजह से उर्स तो होगा, लेकिन इज्तिमाई शादियों को 14 अप्रैल को कर दिया गया ईद के बाद, क्योंकि जो जोड़े आएंगे ईद की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए ईद होने के बाद 14 तारीख को इज्तिमाई शादियाँ मुकम्मल की जाएंगी। जितने भी जोड़े आएंगे उनका बाकायदा इस्लामी तरीके से निकाह संपन्न किया जाएगा। तो हम आपको बता दें दर्शकों को कि 14 अप्रैल को इज्तिमाई शादियाँ जो है रखी गई, जो कि 4 अप्रैल को इज्तिमाई शादियाँ होती चली आ रही हैं हज़रत बाबा सदन शाह ग्राउंड में, और इस बार जो है 14 अप्रैल को ये इज्तिमाई शादियाँ होंगी। काट दो। हमारे साथ हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह के खादिम यहाँ पर रज्जब अली शाह, जिनका नाम रज्जब अली शाह खादिम के नाम से ही मशहूर है, और यहाँ पर खादिम हैं और बाबा की खिदमत करते चले आ रहे हैं लगातार कई सालों से। इनके बुज़ुर्ग जो है बाबा सदन शाह की खिदमत करते चले आ रहे हैं, उन्हीं का सिजरा इनके पास आया है और ये भी लगातार जो है बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ है मौजूद है, हम जानेंगे इनसे, कुछ सवाल हैं जानेंगे कि कैसे बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह पर जारी आते हैं, क्या मर्तबा है यहाँ पर, कैसे मुरादें पूरी होती हैं। रज्जब भाई जी, हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज बताएं, आपकी कहाँ से चल के आए, कोई जानकारी हो, और कौमी एकता की मिसाल है, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे अपनी मन्नतें मांगते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज्जब अली शाह खादिम, मैं इसी दर का मुज़ाविर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दर से आज तक कोई खाली नहीं गया है। इस दर पर जो भी आता है उसकी झोली भर के ही जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। 31 मार्च को मेला भरता है, 12 महीना ज़ियारीनों की भीड़ लगी रहती है, जुमा जुमेरात तो ख़ास तौर पर ही लगी रहती है। इस दर पे जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं गया। बस बाबा के दर पे चले आइए, बाबा के दर से आइए, बाबा के दर की खाक लीजिए, गुलाब का फूल लीजिए। इंशाअल्लाह अगर उसके यहाँ औलाद भी नहीं होती है तो वो गुलाब का फूल की 1-1 पत्ती खाइए और बाबा से दुआ कीजिए, अगली साल इंशाअल्लाह उसकी झोली भर जाएगी। इस दर से आज भी कोई खाली नहीं गया है। जिसने जो मांगा, सालों से लगभग यहाँ उर्स होता आ रहा है, कितना लगभग अभी उर्स 105वां या 6वां हुआ था, अब 107वां या 6वां होना है। 100 साल से तो हम ही देखते आ रहे हैं, मतलब हमारी पीढ़ी, आपकी कितनी पीढ़ियां यहाँ पर गुजर गई? हमारी शुरू से चली आ रही पुश्तैनी से, दादा परदादा पापा, अब यहाँ की गद्दी हमें मिल गई है। आज तक हमने ये जाना है यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, ये तहजीब है। हज़रत सूफी जलालुद्दीन अलमारूफ बाबा सदन शाह जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आप लोगों से हमारा यही कहना है, आप लोग आइए, इस दर से मांगिए और जो कुछ आप चाहेंगे वो इंशाअल्लाह बाबा सदन के करम से वो पूरा होगा। ललितपुर की और कौन कौन सी आवाम यहाँ पर आती हैं, माथा टेकती हैं, क्या क्या उम्मीद रखती हैं यहाँ? ललितपुर समाज में सभी कौम आती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जो बिरादरी हैं, छोटी बिरादरी हैं, बड़ी बिरादरी हैं, यहाँ तक लगभग कम से कम 80% हिंदू समाज माथा टेकने आती हैं। जहाँ पर आज ये दौर है कि कहते हैं कि भेदभाव देखा जा रहा है,
और जो है लोग इसको कई निगाहों से देखते हैं, लेकिन हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह ललितपुर के लोगों को, ललितपुर की आवाम को, किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का हो, उसको एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं। आगे भी हम जानेंगे, और खादिम हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके ख़ानदान के लोग हैं, उनसे जानेंगे और आगे बताएंगे आपको कि हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान क्या है। आज हम बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खड़े हैं और सूफ़ी जलालुद्दीन अलमारूफ के नाम से मशहूर बाबा सदन शाह कौमी एकता की मिसाल है ललितपुर ज़िले में। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग माथा टेकने आते हैं और इनका सिजरा जो है हज़रत शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पाक पटन से मिलता है। हम आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ पर उर्स होता चला रहा है। 31 मार्च से शुरू होने वाला उर्स 31 मार्च 1, 2, 3, 4 अप्रैल तक चलता है और 5 अप्रैल को यहाँ पर सामूहिक विवाह जो है किया जाता है। हम बता दें आपको, यहाँ पर जो है बाहर से बड़े बड़े कव्वाल, जो सामने मंच बना हुआ है, यहाँ पर बड़े बड़े कव्वाल आते हैं और यहाँ पर कव्वाली होती हैं और कई जायरीन जो है ललितपुर ही नहीं पूरे कई प्रदेशों से यहाँ पर जायरीन आते हैं उर्स में और लुत्फ़ उठाते हैं। हम आपको बता दें हज़रत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कौमी एकता की मिसाल हैं और यहाँ पर लोगों को जो है एक धागे में पिरोने का काम करते हैं। और हम जानेंगे यहाँ के जायरीनों से, यहाँ के खादिम से कि क्या बाबा सदन शाह का सिजरा है, लोग कैसे मानते हैं, क्या बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो है जीवन रहा है, कैसा रहा है, हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये तो मुझे अहले कमेटी दोस्तों साहब आइए तवज्जो के साथ। ये मेरे पीर का करम, ये मेरे पीर का करम, सदन शाह का करम, सदन शाह का करम। कैसा करम भाई? जब से दिया है हाथ मैंने उनके हाथ में